जैसा कि हमने आपको बताया कि नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित धरती पर लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन को क्रू 9 मिशन का नाम दिया गया है और ये ऑलरेडी पहुंच गया है आईएसएस पर। दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लाने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रवाना किया गया था। स्पेसक्राफ्ट के साथ नासा के एस्ट्रोनॉट्स निक हेग और रशियन एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोब्रुनोव को भी भेजा गया। स्पेसक्राफ्ट में कुल 4 सीटें हैं और 2 सीटें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए खाली छोड़ दी गई है ताकि वो वापस इस पर बैठकर आ जाए। इस क्रू 9 मिशन के लिए एलॉन मस्क कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जब हमने आपको इस मिशन से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है तो मुझे लगता है कि मस्क की फीस पर भी बात होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहले जानते हैं कि फैल्कन 9 रॉकेट क्या है। फैल्कन 9 एक 2-वे रीयूजेबल रॉकेट है जिसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ऑर्बिट और उससे आगे जाने के लिए डिजाइन किया है। फैल्कन 9 दुनिया का पहला रीयूजेबल ऑर्बिट क्लास रॉकेट है। क्योंकि इस रॉकेट को रीयूज किया जा सकता है इसलिए इसे अंतरिक्ष यात्रा काफी किफायती हो जाती है। स्पेसएक्स की वेबसाइट पर दी गई डिटेल्स के मुताबिक फैल्कन 9 रॉकेट 70 मीटर लंबा है और इसका वजन 5,49,054 kgs है। ये अपने साथ धरती की लोअर ऑर्बिट जिसे लियो कहते हैं उसमें 22,800 kg तक वजन ले जा सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट क्या है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष स्टेशन तक लाया और ले जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट को भी एलॉन मस्क की कंपनी ने ही बनाया है। ड्रैगन की एक खास बात यह है कि ये आईएसएस से पृथ्वी तक अच्छी खासी मात्रा में कार्गो भी वापस लाने में सक्षम है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि कितना पैसा वसूलेगी एलॉन मस्क की कंपनी। sci-fi.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से पहले फैल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग में करीब $62 मिलियन का खर्चा आता था। हालांकि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने साल 2022 में ये रकम बढ़ाकर $67 मिलियन कर दी है। रुपए में ये रकम करीबन 6.25 अरब के आसपास बैठती है। अगर फैल्कन रॉकेट के साथ स्पेसक्राफ्ट भी जाता है तो ये खर्चा $140 मिलियन के आसपास पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एस्ट्रोनॉट फैल्कन 9 के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना या वापस आना चाहते हैं तो उसको पूरे रॉकेट का खर्चा उठाना पड़ेगा। सीट के हिसाब से ही बुकिंग की जाती है। ये बिल्कुल ट्रेन या फ्लाइट की सीट बुकिंग जैसा साउंड कर रहा है ना, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप रॉकेट में बैठकर स्पेस जाते हैं। स्पेस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसे प्राइवेट कंपनीज के चलते अंतरिक्ष में आना जाना पहले के मुकाबले बहुत सस्ता हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका ने जब 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था तब इस पर कुल खर्चा $185 मिलियन तक हुआ था। आज के हिसाब से ये रकम $1.62 बिलियन के आसपास बैठती है। उस जमाने में रॉकेट आज के मुकाबले बहुत कम पेलोड ले जाने में सक्षम था। अब इतनी बात हो ही गई है तो एक रिकैप भी कर लेते हैं कि सुनीता विलियम्स स्पेस में जाकर कैसे फंस गई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 5 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। हालांकि दोनों के हिसाब से वो अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों 5 जून को बोइंग कंपनी के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। दोनों को आईएसएस पर 8 दिन ही बिताने थे और फिर वापस लौटना था। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया तो इसमें 4 जगह से हीलियम गैस की लीकेज होने लगी। फिर आईएसएस में डॉकिंग के वक्त इसका थ्रस्टर भी फेल हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टारलाइनर में हीलियम गैस का लीकेज एक गंभीर समस्या थी। इससे रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की भी संभावना थी। नासा के इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स स्टारलाइनर की गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दावा किया गया था कि गड़बड़ी सॉल्व भी कर दी गई थी। हालांकि नासा ने कहा कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए स्टारलाइनर 6 सितंबर को बगैर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के वापस धरती पर लौट आया। और अब दोनों विलियम्स और विल्मोर फरवरी 2025 में वापस आएंगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगले साल क्यों आएंगे, इस साल क्यों नहीं आ रहे, तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिए और सिर्फ देखिए ही मत, स्विच को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने स्पेस रिलेटेड क्वेरीज हमें कमेंट्स में भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।